नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं कि मंडे को मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो खाली एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आपको अगर कुछ भी खरीदना बेचना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लेना, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, एक्चुअली मार्केट में पिछले कुछ दिनों से एक ट्रेंड है कि मार्केट ऊपर जाती है, फिर वहाँ से एक बड़ा स्टीप फॉल आता है। वो 10-15 मिनट में वो फॉल आ जाता है और उसके बाद क्या है कि पूरा दिन मार्केट आस्ता 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 फिर वो अपने लेवल जो है वो कवर करती है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ये इंडिकेशन देने की कोशिश कर रही है, जो मुझे समझ में आ रहा है रिटेलर को, कि अभी मैं गिरने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या होता है कि एक माइंड सेट होता है, तो इस माइंड सेट के साथ रिटेलर को विश्वास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि ऑल इज वेल और मार्केट अभी ऊपर जाने को तैयार है। और उसी सारी चीज़ के बीच में आप देखिए वो उसी का असर, रिटेलर आज हमारा बुलिश पोजीशन लेके गया है। एफआईआई स्लाइड बीरिश पोजीशन लेके गया है, क्रॉस भी बीरिश ही है। कॉल तो इसने खरीदी है लेकिन पुट ज़्यादा मात्रा में खरीदी है, और डीआईआई वो भी जो है बीरिश ही लेके गया है। अब नेट डाटा क्या कहता है, एक बार चलते हैं। क्लाइंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर कम हो गया है। 13,697 कंट्रैक्ट इसने लॉन्ग ऐड किए, सामने से 5,212 कंट्रैक्ट शॉर्ट ऐड किए। तो नेट बेसिस पे 21,586 कंट्रैक्ट इसके पास आ गया। आप देख सकते हो बुलिश क्लाइंट। डीआईआई ने थोड़ा सा नंबर बढ़ा दिया है, इसने माल दे दिया जिसको चाहिए था। 41,375 कंट्रैक्ट इसके पास हैं। एफआईआई ने थोड़ा सा नंबर कम किया, लेकिन अभी भी नंबर काफ़ी बड़ा है। अब किस दिन इस नंबर के सहारे गेम चलेगी वो देखना होगा। और प्रास 12,607 कंट्रैक्ट इसके पास हैं जो ये राइट करके गया है। अब कॉल में अब ये राइटिंग कुछ कहती है, क्योंकि आज बिना मतलब के आगे माल सेल करना, ये कुछ बात हजम नहीं हुई। इसका मतलब कुछ गेम प्लान इसकी नज़र में है जो आने वाले दिनों में ये जो है वो ओपन करेगा इस एक्सपायरी में। अब कॉल में 60,379 कंट्रैक्ट जो है रिटेलर ने राइट किए हैं। और आज इंटरेस्टिंग बात यह थी कि बैंक निफ्टी पे 35,000 पे, ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी लाइव मार्केट पे 35,000 पे आज बड़ी कशमकश का लेवल था। कॉल और पुट बराबर हो गए थे, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी किया था। और साथ में निफ्टी में 15,800 पे बड़ा कशमकश का लेवल था, और यहाँ भी कॉल और पुट ऑलमोस्ट क्वांटिटी बराबर थी और फर्स्ट डे था। और ये सारा करता धरता इसके हमारे रिटेलर को जाता है। इसका क्रेडिट आप देखिए कि आज फर्स्ट डे था और कॉल पुट में इनकी एक्टिविटी देखिए। इसीलिए जो है मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे जो है स्टीप प्राइस फॉल दे रही है, ताकि दोनों तरफ से ये स्टॉप लॉस खा सके। आपने कुछ भी रखा हो, कॉल ले लो पुट ले लो, जो सुबह मुनाफा कमा लिया, मुनाफा कमाने के बाद साइड पे हो जाओ, वो सबसे बढ़िया है। क्योंकि अगर आप मार्केट से 2-3 बार ट्रेड पकड़ना चाहो तो पिछले कुछ दिनों में वो डिफिकल्ट हो गया है। और जब तक इनमें से कुछ रिटेलर धोए नहीं जाएंगे, कुछ मार्केट से आउट नहीं होंगे, ऐसा लग रहा है कि ये दिक्कत कुछ दिनों के लिए जारी रह सकती है। और ये तभी आउट होंगे जब कोई स्टीप फॉल आएगा, तभी इनमें से आधे से ज़्यादा बंदे जो हैं घर को वापस अपना रास्ता देखेंगे। अब डीआईआई नंबर में चेंज नहीं है। एफआईआई इन्होंने जरूर कोई कॉल बुक की, जो ऊपर मार्केट सुबह गई, यहाँ पे इन्होंने कॉल अपनी बुक की। अब इनके पास 88,480 कंट्रैक्ट हैं और प्रॉस 28,368 कंट्रैक्ट राइट करके गया, बेच के गया। अब देखिए प्रॉस ने ज़्यादा एक्टिविटी कहीं पे भी कुछ नहीं की, क्योंकि इसको कल हाथ लग गया। अभी ये जो भी पोजीशन बनाएगा थोड़ी सोच के बनाएगा, एग्रेसिव तरीके से नहीं बनाएगा। रीज़न बीइंग दैट पहले इनका मोटिव होगा अपना लॉस पूरा करने के लिए। ये रिटेलर्स की तरह कामकाज कम ही करते हैं। वहीं पुट में 1,96,396 रिटेलर ने आज फिर से पुट राइट कर दी और अच्छी खासी की। देखिए 40,000 कंट्रैक्ट यहाँ राइट किए। थोड़ी सी तीनों ने माल खरीद लिया, एफआईआई ने थोड़ी सी ले ली, थोड़ी प्रॉस ने ले ली और थोड़ी जो है डीआईआई ने भी ले ली। अब डीआईआई का भी नंबर बढ़ गया है, 65,454 कंट्रैक्ट, एफआईआई 1,30,325 कंट्रैक्ट और प्रॉस 617 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। और स्टॉक फ्यूचर में आज फिर थोड़ा सा नंबर रिटेलर ने काम किया है। अब इनके पास 8,75,000 कंट्रैक्ट हैं। एफआईआई के पास तकरीबन 10,000 कंट्रैक्ट हैं और प्रॉस के पास 1,46,933 कंट्रैक्ट है। नंबर इसने बढ़ाया है। और डीआईआई ने जरूर थोड़ा सा नंबर कम किया। अब इनके पास 10,33,438 कंट्रैक्ट हैं। अब दोस्तों चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि मंडे को मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है।
तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यूएस मार्केट तो अभी हरे रंग में कामकाज करी है, यूरोपियन मार्केट भी ऊपर ही कामकाज करी है। निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, फ्लैट से स्लाइट नेगेटिव है। वैसे अगर मंडे को नेगेटिव ओपनिंग हो जाती है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, और मुझे नहीं लगता कि आपको भी आश्चर्य होना चाहिए। और अगर पॉजिटिव हो भी गई तो आप देखोगे कि कॉल्स के रेट नहीं बढ़ेंगे और खुलने के बाद एक बार के लिए नीचे आनी चाहिए, जो अभी की पोजीशन बनी है। बाकी रिटेलर हमारे पहलवान है। एक चीज़ आपने देखी, नोट भी की होगी आपने, कल उनका बीरिश व्यू था और मार्केट बुलिश थी। आज उनका बुलिश व्यू था और मार्केट जो है बैंक निफ्टी बीरिश थी। अब मंडे को दोबारा से बीरिश ना बन जाए और मार्केट बुलिश बन जाए, ऐसा नहीं, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन डाटा को देख के एक बार लग रहा है कि जो नेट डाटा बना है कि नेगेटिव जरूर शुरू के कुछ मिनटों में दिखनी चाहिए। लेकिन अब ऑप्शन चेन से कंफर्म करते हैं और बाकी पैरामीटर्स में भी देखते हैं। क्लियर कट एफआईआई ने आज कैश में सिर्फ शगुन डाला है, 18 करोड़ की बाइंग की है, और डीआईआई ने ट्रिपल शगुन डाला है, 666 करोड़ की बाइंग की है। और ये हमारी सेलिंग जो है, इतनी भयंकर भारी भरकम सेलिंग हमारे रिटेलर्स ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब चलते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। निफ्टी की क्लोजिंग हुई है बिल्कुल 15,800 के लेवल पे। क्लोजिंग अच्छी है, बुरा तो कह नहीं सकते। तो मैं सीधा 15,800 पे चलता हूँ। अब 15,800 पे 27,000 क्वांटिटी पुट की है, 36,000 कॉल की है। कॉल राइटिंग 15,278 कॉल यहाँ आज ऐड हुई हैं और पुट में 18,197। इवन 15,850 16,000 पे भी थोड़ी सी पुट राइट की गई है। और रिटेलर्स की राइटिंग को देख के संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सारी राइटिंग रिटेलर ने की है। तो 15,700 का लेवल जो है वो ज़्यादा सपोर्ट का काम कर सकता है, इम्पॉर्टेंट, एज़ कम्पेयर टू 15,800, ये राइटिंग देखते हुए। अब अगर थोड़ी सी भी गैप डाउन हो जाती है तो आप देखोगे यहाँ पे फर्दर एडिशन स्टार्ट हो जाएगा। और कॉल हमारे रिटेलर लेके गए हैं हल्की सी, और कॉल हमारे थोड़ी सी रिटेलर्स और प्रॉस लेके गए हैं। तो ये लग रहा है कि ये कॉल जो है एफआईआई ने सप्लाई की है, सेलर वही है। तो 15,800 जो है फिलहाल रेजिस्टेंस रहना चाहिए। और दिन भर में आपने देखा मार्केट इसी लेवल के आगे पीछे घूम रही थी। तो ये गैप डाउन होगा तो यहाँ पे फर्दर ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे एडिशन हो जाएगा, तो कुछ देर के लिए 15,800 जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इन केस आपको अगर गैप डाउन मिलता है तो इस लेवल के आसपास 15,700 680 के लेवल के आसपास आप एक बार के लिए बाय पोजीशन बनाने की सोच सकते हो, अगर डाटा ने परमिट किया। और साथ में आपको नज़र रखना है कि ये जो पुट है यहाँ पे क्या अनवाइंडिंग हो रही है, इस पे भी जरूर नज़र रखना है। एक्चुअली आज मार्केट में दिक्कत क्या थी, आज दोनों जगह, आप इस जगह भी देखिए एडिशन था, इस जगह भी एडिशन था, और कहीं पे भी अनवाइंडिंग नहीं थी। और उसका दिक्कत क्या हुई, उसकी दिक्कत हुई यहाँ भी प्रीमियम खराब हुआ और यहाँ पे भी जो है प्रीमियम खराब ही हुआ, और यहाँ पे काल में नाम मात्र ही एडिशन हुआ। कोई इतना ज़्यादा एडिशन काल्स में देखो आप कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, जबकि मार्केट 61 पॉइंट ऊपर थी। 61 पॉइंट ऊपर होने के बावजूद काल मात्र 11 रुपये ऊपर बंद हुई है, 850 वाली 7 रुपये और 900 वाली 2 रुपये। तो यहाँ पे दिक्कत थी। तो जो रेंज रह सकती है वो मंडे के लिए वो 680, 15,680, इसको आप 650 नहीं 680 देखेंगे, 15,680 से 800 850 जो आज का हाई था वही रह सकती है। अब दोस्तों एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, 15,840 एक लेवल है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर स्पॉट निकलता है और 15 मिनट ट्रेड करता है, सिर्फ आपने याद रखना है, अगर इसके ऊपर निकल के 15 मिनट ट्रेड किया तो ये 15,900 तक जाने की कोशिश कर सकती है मार्केट उस केस में। और बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज आप 850 855 900 इस लेवल के आसपास करोगे तो आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है। और आप एक स्ट्रेटजी बिंदास बना के चल सकते हो। अगर आपको गैप अप मिलता है तो एक बार के लिए आप पुट उठा सकते हो एफआईआई की जो पुट एडिशन है और रिटेलर्स की जो राइटिंग है पुट में, उसके पे विश्वास करते हुए आपको ज़रूर मुनाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन साथ में आपने ध्यान रखना है 15,840 के लेवल पे। अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी पे और देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी
कैसे कामकाज कर सकती है। अब बैंक निफ्टी की क्लोजिंग ये है 15,047 के लेवल पे 35047 और पिछले कुछ दिनों में बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा जो है वो आंख मिचौली खेल रही है और बड़े मूव के लिए अभी ये तैयार है ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक्सपायरी से पहले इतनी शांत जहाँ से एक्सपायरी शुरू हुई थी वहीं पे ख़त्म हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप एक 34,500 का और 35,500 का एक मंथली स्ट्रैडल अगर ये बनाना चाहो तो मंडे को एक बार के लिए आप बना सकते हो जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे। अब यहाँ पे भी देखिए बैंक निफ्टी इतनी कमज़ोर बांध नहीं हुई जितनी दोनों तरफ से प्रीमियम ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पे क्या रह सकता है, 34,500 की सपोर्ट है, आप देख रहे हैं क्लियर कट 30,000 कंट्रैक्ट है। और आप ये देखिए 35,000 पे इन द मनी राइटिंग, ये रिटेलर इन द मनी राइटिंग भी करके गया है। इवन आप देखिए 35,500 पे भी ऐड हुए हैं, ये भी इन द मनी राइटिंग। और ये सारी पुट जो है हमारे बड़े प्लेयर्स ने ली है, प्रास और FIAs ने मिल के सब ने जो है बांटा है और DIAs ने भी इसमें से थोड़ा सा हिस्सा अपना रिजर्व किया। तो यहाँ पे क्या आप देखिए 35,000 पे भी कॉल राइटिंग हो गई है, 35, 100, 200, 300, 400। अब मैं आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग जो बता रहा था वो ये था, आप यहाँ पे देखो ये दिन भर 51,000, 53,000 बिल्कुल बराबर की टक्कर में खड़े हो गए राइटर्स। तो इसी वजह से आपने देखा कि दिन भर मार्केट जो है स्पॉट इसी लेवल के आसपास घूमता रहा। अब मंडे को इनमें से अगर किसी एक ने अपना साथ छोड़ा मार्केट का और पहाड़ बनाने की कोशिश की तो उस हिसाब से जो है मार्केट अपनी नेक्स्ट चाल देगी। वैसे मुझे लग रहा है कि 34,800, 700, 650 आपने पिछले वीक भी देखा, 2-3 दिन पहले 34,650 का लेवल हिट किया, आज 34,970 का लेवल हिट किया, 35,000 के नीचे आई है। मार्केट 35 के नीचे नॉक कर रही है बार बार और ऊपर जो है ये कंप्लीट कॉल्स में एडिशन हो रहा है हर जगह से। तो वोलाटाइल सेशन आपको देखने को मिल सकता है 34,500, यहाँ पे आप सपोर्ट मान सकते हो। 35,000 फिलहाल अभी कच्ची सपोर्ट है क्योंकि ये राइटिंग हमारे रिटेलर करके गए हैं तो मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मैं 34,500 और ऊपर 35,500 रेजिस्टेंस है और वो सेशन वोलाटाइल रहना चाहिए। तो यहाँ पे इन केस अगर गैप अप मिलता है तो किस्मत अच्छी होगी, किस्मत अच्छी होने का फ़ायदा उठाते हुए एक बार के लिए हम पुट ट्राई कर सकते हैं। इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए कि प्राइस जो है सारी रिटेलर्स जो है वो मार्केट पे नेगेटिव है और अगर गैप डाउन मिलती है 34,650, 700 की तरफ तो आप एक बार के लिए कॉल ले सकते हो, इसके आगे पीछे कहीं ट्राई कर सकते हो। और एक चीज़ आपको दोस्तों रखनी है कि यहाँ पे सिर्फ डाटा पे जरूर नज़र रखना। और मार्केट में कई बार हम ये भी देख रहे हैं कि ये कॉल्स में एडिशन इतना हो जाता है लेकिन उसके बावजूद जो है मार्केट रिवर्स गियर में चल पड़ती है, जो कल आपने देखा एक्सपायरी के मूव वाले दिन भी 35,000 के ऊपर 1.25 लाख कंट्रैक्ट थे लेकिन उसके बावजूद मार्केट ऊपर आई और 35,300 की क्लोजिंग दी थी कल इसने। तो इस चीज़ पे भी आपको नज़र रखनी है, बड़ी केयरफुली पोजीशन बनाना 34,500 की नीचे की तरफ और 35,500 के ऊपर की तरफ। और इस लेवल के आसपास अगर आती है तो एक बार के लिए मैं 200-300 पॉइंट का मूव खेलने की कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि अगर खुलते इस तरफ आएगी तो बैंक निफ्टी आपकी ओवर सोल्ड हो जाएगी खुलते ही, और जब वो ओवर सोल्ड हो जाएगी तो वहाँ से वो जरूर जो है अपनी रेंज में आने की कोशिश करेगी, तो वो मुझे जो है बेनिफिट मिल जाएगा कॉल लेने का। और अगर मुझे गैप अप मिलता है तो मैं ज़रूर एक बार के लिए पुट ट्राई करूँगा और शायद पुट मुझे जो है मुनाफा दे जाए। तो आपको भी जो है अगर ट्रेड लेना होगा तो इसी के हिसाब से आप ले सकते हो। और मेरे दोस्त अगर कुछ ट्रेडल बनाना चाहते हैं तो 34,500 और 35,500 इस पर नज़र रख सकते हैं। पहले नीचे खुलेगी तो कॉल ले लेना, ऊपर आएगी तो पुट ले लेना, आपका स्ट्रैडल सस्ते में खड़ा हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। फिर भी अगर आपकी कोई शंका हो, कुछ हो, आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई देने की। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।